अब देखो लॉर्ड ऑफ द रिंग जब मुझे नॉलेज नहीं था तो मुझे लगता था कि ये हैरी पॉटर की कॉपी है, और तो डम्बलडोर और गैंडल्फ काइंड ऑफ सेम नहीं दिखते। पर देखो जस्ट लाइक द हैरी पॉटर, ये भी लॉर्ड ऑफ द रिंग अपने बुक का एडेप्टेशन है भाई। इसको कहते हैं मास्टरपीस। अब ये क्यों है मास्टरपीस के लिए, तो मैं इसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फेलोशिप ऑफ द रिंग की स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से। भाई जरूरी होता है कौन ट्रिलॉजी में थे कैरेक्टर और रेस। अब हाँ, ये नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेती है, जैसे तुम्हें पता होगा थॉर के बारे में, ये नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग करता है। अब इसमें मैं अगर सिंपल में समझाऊं तो मेनली होते हैं एल्फ, मैन, डोर्फ और हॉबिट। अब एल्फ होते हैं जो लंबे बन जाओ, लंबे समय के लिए जीते हैं, और जो मैन होती है एक्चुअल में इंसान होता है, और जो डोर्फ ये छोटे बंदे हैं। हॉबिट समझ लो इंसान है पर छोटे हाइट के। और हाँ, डोर्फ में और हॉबिट में फर्क होता है कि ये हॉबिट एकदम पीसफुल एकदम इंसानों की तरह रहते हैं, और डोर्फ होते हैं मेनली माइंडर्स। अब ये स्टोरी पूरी टेक प्लेस करती है एक रिंग के ऊपर, अब जो पूरा पावर रखती है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। अब भाई ये रिंग ट्रांसफर होती है फ्रेडो को के पास। अब इस रिंग डिस्ट्रॉय करना जरूरी है क्योंकि रिंग थ्रेड है लोगों के लिए, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाते हैं इस जर्नी में। अब इस ट्रिलॉजी की बात करूँ तो इसमें म्यूजिक का इस्तेमाल एक नॉर्मल चेंजेस वो ज़्यादा कुछ फील देता है। देखो ये मूवी का पूरा बजट है $281 मिलियन। अब ये एक मूवी का नहीं पूरे फ्रेंचाइज का मिला के होता है। अब हाँ, इस 3 फिल्म को डायरेक्ट किया पीटर जैक्सन ने। हाँ, इस 3 फिल्म को एक साल शूट किया गया है, हर एक मूवी 1 साल के बाद रिलीज हुई है। तो देखो उसमें जो समय ज़्यादा VFX वगैरह तो नहीं होता था, तो मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिकली शूट किया गया है। एंड हमें इतना ऑफ टॉपिक चला गया हो। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग की स्टोरी में आते हैं। पहली पार्ट स्लो बर्न मूवी थी। अब इसका मतलब कहना चाहता हूँ कि मूवी बहुत स्लो चलती है ना। मैं काइंड ऑफ बोर हो गया था इंट्रोडक्शन के बाद, लेकिन जब ये आता है स्ट्राइकर, ये बंदा एक्चुअल में किंग है ना। ये इंसान अब उसको प्यार होता है एल्फ से। अब जो एल्फ है ये तो ऑब्वियसली लंबे जीतते हैं, तो ये भी जरूरी होता है बाकी पार्ट के लिए। एंड ये रिंग डिस्ट्रॉय करने के लिए जरूरत होती है गैंडल्फ के दोस्त की सॉरेमन, लेकिन वो अपनी टीम चेंज कर देता है। एंड हाँ, क्या होता है कि लास्ट में ट्राइजर, गिमलिन और लेगोलेस और फ्रेडो का पार्ट चेंज हो जाता है। दोनों जाएंगे सेम जगह, लेकिन पहुंचने का तरीका अलग होगा। एंड हाँ, इसमें गैंडल्फ मारा गया है, गैंडल्फ द ग्रे। पर हाँ, उसके बाद आता है द टू टावर। और भाई गैंडल्फ मरा नहीं था, वो जिंदा है, लेकिन वो गैंडल्फ द ग्रे नहीं, गैंडल्फ द व्हाइट है। पर हाँ, मिशन चेंज हुआ है। अब भी रिंग को डिस्ट्रॉय करना है। फ्रेडो रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिशन में गया। अब भी एक बंदा जिंदा है जो कि है गोलम। अब उसको भी ये रिंग मिला था, है ना, ये वापस चाहिए। पर सॉरेमन और गैंडल्फ दो दुश्मन लोगों के साथ हाथ मिलाकर हमला कर देते हैं दुनिया में और आयशे रेमन में। पहला हमला करते हैं, लेकिन इसमें क्या फाइट दिखा गया है, जो फाइट दिखाया गया है। अब इसमें एक चीज अब समझ में आया है कि आया कैसे है। हाँ, इतना ग्रैंड स्केल इसको दिखाया गया है, पर पता नहीं लेगोलिस ऐसे क्यों कर रहा, लेकिन करने की जरूरत क्या थी। लेकिन हाँ, उसके बाद आती है द रिटर्न ऑफ द किंग्स। अब ये मूवी टॉप 250 में आती है। कौन सी मूवी अच्छी है जो इसको प्लान किया गया पहली पार्ट से, रिंग, एरागन का प्यार और फ्रेडो सैम की दोस्ती, मैरी एंड पिपिन की दोस्ती, सबका क्लाइमेक्स होता है पहाड़ में। अब हाँ, इसमें पहली फ्लैशबैक दिखाया जाता है गोलम का, जब तब वो एक इंसान था लेकिन स्मगल बोलकर, लेकिन इस रिंग ने इसको करप्ट कर दिया, ये बन गया गोलम, है ना। मूवी का क्लाइमेक्स नो डाउट उसने 11 ऑस्कर कैसे जीत लिए। और लाइक एरागन और फ्रेडो बोलता है, और तो जब फ्रेडो ये दिखाया जाता है कि इस रिंग को उसने करप्ट कर दिया लास्ट मोमेंट पर एट द एंड गोलम और रिंग दोनों खत्म हो गए, है ना। फ्रेडो निकल गया है और एक जर्नी में और हाँ, ये बोलने के बाद खत्म हो गया है। जो मैं कह रहा था कि इस ट्रिलॉजी की स्टोरी बहुत स्लो बर्न है, लेकिन हाँ, लास्ट मूवी तक आते आते मुंह को नहीं, मैं हुक हो गया था। अब इस ट्रिलॉजी की सबसे बेस्ट जोड़ी मुझे सैम और फ्रेडो की नहीं ज़्यादा लगी। मुझे ना गिमली और लेगोलेस की जोड़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये दोनों किल काउंट अपना कंपटीशन कर रहे हैं फाइट के बीच। एंड हाँ, जो सैम और फ्रेडो की दोस्ती थी, अगर सैम नहीं होता तो फ्रेडो कब का गोलम बन गया होता। लाइक इस रिंग को ऑलमोस्ट रिंग ने इसको करप्ट कर दिया था, लेकिन बन नहीं पाया कुछ भाईचारा ऑन टॉप। एंड हाँ, हैरी पॉटर और इसकी एक चीज़ कॉमन बहुत सारी चीज़ों में से है दोस्ती, है ना। इसकी एंडिंग खत्म होती है, फ्रेडो एडवेंचर के लिए निकल जाता है, लेकिन हाँ, इन 3 फिल्म में दोस्ती ऑन टॉप रहती है, भाईचारा ऑन टॉप। हाँ, जब पहली पार्ट में बोस वाला सीन आता है, फ्रेडो चला गया था अपने एडवेंचर में अकेले, पर शायद इसको जाने नहीं देता। हाँ, ये सीन ओवर ड्रामेटिक लगता है, पर फिर भी रुला देता है ना। लॉर्ड ऑफ रिंग्स बस कहानी नहीं है रिंग की, लेकिन इसके वर्ल्ड, लाइक इसको विल करने वाले लोगों की भी, और इसके कैरेक्टर स्पेशली एरागन। भाई ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस ट्रिलॉजी की,
कॉज भाई बंदा शांत है और एक्चुअल में किंग है, बंदा ऐसा कोई काम नहीं है इस ट्रिलॉजी में, है ना। ये क्यों मास्टरपीस है? ये तो तुम कोई भी मॉडर्न फिल्म उठा लो, इसमें तुम्हें जोक यूज होता है जो सीरियस टोन को ब्रेक कर देता है, लेकिन इसमें नहीं होता। और ना जब ये लोग पहली पार्ट में निकल जाते हैं एडवेंचर के लिए, तो जोक भी यूज है सीरियस टोन को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते, है ना। इसके कैरेक्टर से कनेक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग, ये कहानी आज भी मास्टरपीस है। एंड ये थी मेरी बात।